लोग आपका इंतज़ार देखा मैंने, ठीक है। हाँ, मेरा पैर अब ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ है, बैंडेज बांधी हुई है मैंने, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में देखा था कि उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने उसको काफ़ी सराहा। उस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में ना मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर जाऊंगा और वो एक डिफरेंट लेवल तक जाएगी क्लास, ये ध्यान रखना। आज और नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा का लगभग पोर्शन हम लोग पूरा कर लेंगे, बट इन 2 क्लासेस को छोड़ना मत। इन दोनों क्लासेस पर डटे रहना, पढ़ते रहना, बने रहना। मैं समय वेस्ट ना करते हुए बेटा क्लास स्टार्ट करता हूं और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग क्वेश्चन को करके दिखाएंगे ज़रूर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, हम जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस पहले उनका डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, मान लो कई बार क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है, आप कल की क्लास में ही ऐड ऑन कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास का पहला सवाल, क्वेश्चन ये कहता है बेटे, इफ x इक्वल टू p प्लस q प्लस में q अपॉन में p एंड y इक्वल टू q अपॉन में r, देन r अपॉन में q, z इक्वल टू है r अपॉन में p प्लस p अपॉन में r. Now we need to find the value of, it's very simple, we need to find the value of x square plus y square plus z square minus x y z. अब आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। ऑप्शंस दी हुई हैं 2, -2, 4 एंड -4। चलिए क्वेश्चन को करके दिखाओ बेटा, ठीक है। दीप गुप्ता गुड इवनिंग, सासिर गुड इवनिंग। चलिए करके दिखाओ फटाफट। x इक्वल टू पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, वाई इक्वल टू क्यू अपॉन आर प्लस आर अपॉन क्यू, जेड इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस पी अपॉन आर। अब मेरी बात को एक बारी समझना, जो बात बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना और अपने दिमाग में रखना उस चीज़ को। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट किया था, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना हम वैल्यूज़ पुट कैसे करते हैं। देखो सुनो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए 7 दे रखा है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है बट इसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। जब एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 हैं तो मैं किसी एक ही वैल्यू को एज्यूम करूंगा, क्योंकि एक वैल्यू इसमें फिर फिक्स्ड रहेगी, ये कंफर्म है। बट अगर मान लो मुझे ये वाली इक्वेशन भी दे रखी है, फिर मैं एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरी दोनों की दोनों वैल्यू फिक्स्ड है और फिक्स्ड में चीज़ों को आप एज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की, आपको याद होगा हमने यहाँ पर भी एज्यूम कर लिया था, हमने यहाँ भी बड़े आराम से एज्यूम किया था। एक इक्वेशन है बट वेरिएबल कितने हैं, 3, तो हम किन्हीं भी 2 को एज्यूम करके तीसरे को फिक्स्ड कर लेते हैं। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोगों को पढ़ने हैं। अब आप यहाँ देखोगे, आप, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं बट 6 वेरिएबल हैं, दिखाई दे रहे हैं। वेरिएबल कौन कौन सा है, एक x है, y है, z है, p है, q है, r है। तो आप किन्हीं भी 3 वेरिएबल्स को मान लो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर p इक्वल q इक्वल r, हमने इन तीनों को इक्वल मान के इनकी वैल्यू को कंसीडर कर लिया 1। आप तीनों को मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसा कि आपने वहाँ देखा था, हमने किसी एक वैल्यू को 0 मान लिया था, फिर दूसरी को भी 0 मान के तीसरी की वैल्यू भी निकाल सकते थे हम, या 1 -1 हमने 2 ले लिया था। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने तीनों को 1 मान लिया तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया।
हमारे पास x की वैल्यू आई कितनी 2, y की वैल्यू कितनी आई 2, z की वैल्यू कितनी आई 2। आ जाओ पुट करो और चेक करो आपके आपके ऑप्शन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन करना है, ज़्यादा पंगे पालने ही नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 4 तिये 12, 12 माइनस 8, आंसर आया 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का मेरे बच्चों जो आंसर है बेटा वो ऑप्शन है 4। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, दीपू शर्मा का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा के रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहता है इफ, आज की क्लास में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आज कुछ बच्चे कम हैं, बट मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जल्दी अपने फ्रेंड्स को बोलो ताकि वो जुड़े। आज की क्लास रियल में बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अभी तो मैं पिछली क्लास से कनेक्टेड बस कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पिछला रिवाइज हो जाए। और उसने एक बात और बोली है, कहता है जो x है वो इक्वल है b प्लस सी के, और जो y है वो इक्वल है c प्लस ए के, और जो z है वो इक्वल है a प्लस बी के। और हमें जो फाइंड करना है वो बड़ा सिंपल है। फाइंड करना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3xy z। अब पहली बात तो ये, आप मेरी बात को समझो, आपके पास जो पहली इक्वेशन दे रखी है मेरे बेटा वो दे रखी है a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 4 गिवन है। बट आपसे जो पूछा गया है वो x y z की फॉर्म में पूछा गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के आंसर का abc से कोई कनेक्शन नहीं होना, ये फिक्स है। ठीक है, abc वाले वेरिएबल से कोई कनेक्शन नहीं होना है। हम ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं आपके, जैसे कि ऑप्शंस इसमें गिवन है। ऑप्शन देखिएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन आपके पास है, कहता है कि 4, 8, 12 और 16, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चलो एक बारी कोई क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है दीपेंद्र गौतम, स्वागत है आपका बेटा, तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और फटाफट इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। इसमें भी सेम चीज़ है बेटा, एज्यूम आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको करना क्या है वो आप देखो, बड़े ध्यान से समझना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली फॉर्म दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गई। एक बच्चे का आंसर आया है 12, दीपू शर्मा का। चलिए बाकी बच्चे भी बताइएगा एक बारी फटाफट क्या आंसर आने की उम्मीद है। 12 और बताओ भाई, और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट। बाकी बच्चे भी आंसर दो, ट्राई करो यार क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। चलिए एज्यूम करते हैं, ध्यान रखना 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो किन्हीं 2 को फिक्स्ड मानेंगे क्योंकि इक्वेशंस भी दी हुई है साथ में हमारे पास, तो हमने 2 को फिक्स्ड मान लिया। लेट एज्यूम हमने b को और c को 0 मान लिया। ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनका ध्यान रखना, ठीक है। हमने b और c को 0 मान लिया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अब अगर ये 0 है तो हमारे पास ये हटा, ये भी हटा और ये भी हटा, तो हमारे पास एक तो कंसर्न यहाँ से आया कि जो a क्यूब है उसकी जो वैल्यू है वो आ गई 4, ठीक है। अरुण कुमार 8, दीप गुप्ता 8, गुड। a क्यूब की वैल्यू आ गई 4। और अगर x की वैल्यू ढूंढने बैठूं, b और c को मैंने 0 मान लिया तो x 0 हुआ, y की वैल्यू जाऊं तो वो a आएगी,
और वी जस्ट कंसीडर द वैल्यू ऑफ जेड, वो भी ए आएगी। अब जरा देखना, हमारा जो सवाल है, हमें वैल्यू निकालनी है इस वाले पोर्शन की, ठीक है। इस वाले पोर्शन पर आते हैं, x 0 है, ये वैल्यू 0 हो गई, y a है तो ये a क्यूब हुआ, z a है तो ये भी a क्यूब हुआ, x 0 है, देख लो खत्म, मामला बिल्कुल खत्म हुआ। नाउ 4 + 4 एंड द आंसर इज 8 एंड 8 इज द करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर भी मेरे बच्चों 8 है। अरुण कुमार का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दीप गुप्ता का भी क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म ठीक है, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, बोलिए भाई चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ और बड़े ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज की क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज की क्लास का जो मेन फॉर्मेट है वो आप देखिएगा। पहले आज की क्लास में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं कि x + 1/x, मान लीजिए ये a है। ऐसे ही अगर मैं इधर मान लूँ बेटा x - 1/x की वैल्यू a मान लूँ, और मैं जिस डिफरेंट तरीके से आज की क्लास को परफॉर्म आपके सामने करूँगा, जिन एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन कराऊँगा, थोड़ा सा नज़रिया अलग होगा, आंसर फाइंड आउट करने का तरीका अलग होगा। एंड तक बने ज़रूर रहना और अपने दोस्तों को फटाफट ऐड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं आज। तो देखो सबसे पहला पार्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर क्या होगा, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए x raised to power 4 + 1/x raised to power 4, या बेटा मान लो x raised to power 5 + 1/x raised to power 5, ये पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखो जब आप यहाँ आंसर देंगे तो ये बात होगी a² - 2, यहाँ देंगे तो ये आएगा a³ - 3a। जब आप पावर 4 की बात करते हैं तो आप इसका स्क्वायर करेंगे भाई, a² - 2 का होल स्क्वायर और देन माइनस का 2 आएगा। क्लियर है। 5 पर हम जाते हैं, मैं तरीका डिफरेंट बताऊंगा, ये ध्यान रखना। पहले क्यूब, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो चीज़ें एकदम खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने, और देखना ज़रूरी नहीं होगा कि हमें पेन उठाना पड़े। हम लोग बिना पेन यूज़ किए भी इस तरह के टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एंड तक साथ दोगे तो ही आपको समझ आएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है। ये फॉर्म हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ की। अगर आपसे इसमें स्क्वायर पूछ लिया जाए तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, तो आप यहाँ कैसे दिखोगे, आप a का स्क्वायर प्लस में 2 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ आपसे पूछ ले x की क्यूब - 1/x की क्यूब, तब आप क्या दोगे बेटे, a की क्यूब - 3a। अच्छा इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, a कॉमन लो एक बारी, तो ये a का स्क्वायर, और जो बात बताऊंगा उसको सुनना। क्यूब के केस में क्या हुआ, जो भी आंसर होगा वो इससे डिवाइड जरूर होगा, ये ध्यान रखना। मतलब जो ऑप्शन होंगी, मान लो कुछ भी वैल्यू दे दूं और ये निकालना है, पर जो ऑप्शन होगी ना वो उससे डिवाइड जरूर होंगी। तो एक हम इस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू करने वाले हैं। मान लीजिए इसमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आपको निकालना पड़े, तो आप इससे हैंडल कीजिएगा क्वेश्चन को। और ये सारे फॉर्मूले हैं और ये किताबों में लिखे भी हुए हैं,
ठीक है, दुनिया जहान की बुक्स में ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमेशा इनको फॉर्मूलों की तरह ही किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स प्लस विल बी स्क्वेयर माइनस 2। ठीक तो है, ये प्लस आएगा, हाँ ये माइनस यहाँ आकर यहाँ प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, चलो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस होगा। अब सुनते रहना, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। इनको हटाते हैं, इन सब से दिमाग थोड़ा सा मिनट के लिए हटाते हैं। तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस की ना फॉर्मेशंस भी ध्यान से पढ़ेंगे। मान लो एक टाइप तो ये है सिंपल, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चंस में ये एक लौती सिचुएशन है जहां पर आप x की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो है जब भी x प्लस 1/x2 गिवन होगा तो इस केस में ये फिक्स है कि x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में वो आपसे जो दिल करे वो पूछ लेगा, उस पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है। ठीक है, अटेंशन देनी ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। मान लो आपसे पूछ लिया भाई x रेज टू पावर 99 प्लस 1/x रेज टू पावर 99। मान लो आपसे पूछ लिया कि x रेज टू पावर 400 माइनस 1/x रेज टू पावर 400। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू 1 है, कंफर्म है, 1 प्लस 1 आंसर रहेगा 2, 1 माइनस 1 आंसर रहेगा 0। मैं कंप्लीट बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोग, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना, बहुत लंबे लेवल तक लेकर जाऊँगा। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है, बस वो और देख लो, फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे मेरे बहुत मासूम हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। देखो यही एक क्वेश्चन है जहां पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं जो कि -1 होगी, या यहाँ ये इन दो सिचुएशंस के अलावा कोई तीसरी ऐसी सिचुएशंस नहीं आ सकती जहां हम वैल्यू नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अगर वो मान लो इस सिचुएशन में आपसे पूछता है कि x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 7, वो पावर चेंज कर सकता है आराम से क्योंकि डायरेक्ट पता हमें x की वैल्यू -1 है। -1 की पावर ओड -1 होता है, -1 की पावर ओड सॉरी बेटा -1 होता है। तो मेरा जो आंसर आएगा इधर से वो 2 आएगा, मतलब माइनस का 2 आएगा। नाउ द आंसर इज व्हाट, -2। तो ये तो हुआ सिंपल कंसर्न था बिल्कुल। चलो मैं आज की क्लास अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, कुछ फॉर्म्स लिख रहा हूँ कि इस तरीके के भी फॉर्म्स बन सकते हैं। देखो पहला सवाल मैं लिख रहा हूं और आप लोग आंसर देना स्टार्ट करना। ठीक है, मैं कहता हूं x रेज टू पावर 7 प्लस 1/x रेज टू पावर 7 विच इक्वल टू 7। सवाल आपसे वो पूछ सकता है कि भाई x रेज टू पावर 14 1/x रेज टू पावर 14 इक्वल टू व्हाट। सवाल पूछ सकता है भाई p रेज टू पावर n 1/p रेज टू पावर n इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p रेज टू पावर 2n 1/p रेज टू पावर 2n। ठीक है, वो इस तरीके से भी बनाकर आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए उसने एक सवाल आपसे पूछा कि यार a की जो पावर है वो है 2√3/7, ऐसे ही प्लस 1/a रेज टू पावर है 2√3/7 इक्वल टू 4। नाउ फाइंड a रेज टू पावर। मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ बेटा ताकि आपको ये पता रहे कि चेंजेस भी एग्जामिनर कर सकता है।
कहता है 4 अंडर द रूट 3 अपॉन में 7 प्लस 1 अपॉन ए 4 रूट 3 अपॉन में 7। ठीक है, मान लो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अब देखो, अब है क्या, अब ये कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो रियल में ना बुक्स में नहीं है। आप देखना, ढूंढ के देखना, क्योंकि बुक्स में सिर्फ जो डीलिंग है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से कनेक्टेड चीज़ों के बारे में है। थोड़ा हटके पढ़ने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनर चीज़ों को चेंज कर सकता है। आओ, करना क्या है यार, अगर यार ये वही तो है, देखो ना, ध्यान से देखो मेरे भाई, इसका स्क्वायर ही तो है, तो पंगे क्यों करना, सीधा सोचो ना, इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो, 47 आ गया आंसर। लिखने की जरूरत क्या है, आप ये बताओ, लिखने की जरूरत क्या है, पेन से लिखने की जरूरत क्या है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या करना था, 7 का स्क्वायर और माइनस का 2 करना था बस। बट आवश्यकता क्या है लिखने की, 5 है, दुगना है हो रहा है ना, पावर दुगना ही है ये, तो इसका मतलब ये रहा 25 में से 2 घटा दोगे 23 आ गया आंसर। भाई ये फ्रैक्शनल है, डजंट मैटर यार, फ्रैक्शनल हो ना हो, आप चेक करो वो बोल क्या रहा है, उसने यही तो बताया। इसका ये क्या है, दुगना ही तो है। जैसे n का 2n हो गया, 7 का 14 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो सिस्टम वही है, 4 की पावर 2, 2 में से 16, 16 में से 2 गए 14, ये रहा आंसर। तो वो इस तरह से भी क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। तो आप लोगों को देखकर घबराना नहीं है कि क्वेश्चंस में वो आपने हाय उसने क्या दे दिया क्या नहीं दिया। चलो एक फॉर्म और ढूंढता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन देता है, वो आपके सामने ही क्वेश्चन है, कहता है इफ a अपॉन में b रेस टू पावर है 101 प्लस b अपॉन में a रेस टू पावर 101 और इक्वल टू है 9। मेरे बच्चों, आपसे जो सवाल किया, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन में b रेस टू पावर 202 देन b अपॉन में a रेस टू पावर 202। मैं बिल्कुल बेसिक करके सिखा रहा हूँ बेटे, तो क्यों नहीं मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। इजी है यार इसका आंसर देना, कोई टफ है ही नहीं। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 घटा दोगे, आपके पास 79 आंसर आ गया। बताओ क्या टफ है, बस क्वेश्चन की फॉर्म को चेक करना है कि उसने फॉर्म को किस हिसाब में दिया हुआ है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, और यही सेम चीज क्यूब में भी हो सकती है। चलो एक दो क्वेश्चन उसके भी अटैच देख लेते हैं। आइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स, मान लो मैंने कहा ये 3 है, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, ये तो सिंपल आ गया आपका। आप दिमाग लगाओगे, 3 की पावर 3 माइनस में 9, 27 में से 9 गए 18। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब इन वर्डिंग पे इंपॉर्टेंट रोल आएगा, जरूर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, मैंने कहा a रेस टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन a रेस टू पावर 5, और मैंने कहा विच इक्वल टू 5, और मैंने आपसे यहाँ कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेस टू पावर 30 प्लस 1 अपॉन में a रेस टू पावर 15। मैंने कहा सॉल्व करो, क्या आंसर दोगे? बताइए भाई, आंसर दो, क्या होगा? अब यही तो चीज है, इस फॉर्म को मैं ब्रेक करके जब लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? मुझे बस इतना बता दो बेटा, लिख सकता हूं ना? आराम से लिख सकता हूं ना? 3 गुना हो रहा है, होने दो। 125 में से 15 घटा दिया
आंसर कितना आ गया जी 110 आया। कैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो 5 की पावर 3 और -15, ये रहा आपका आंसर। 5 की पावर 3 और -15, आंसर आया 110। चलिए अब कुछ चीज़ें हैं, लिखना ज़रा स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और बड़े ध्यान से समझना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे उस क्वेश्चन को करके ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अभी अभी आप लोग एक चीज़ सीख के आ रहे हैं उसी चीज़ पर। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, x + 1/x 3 है। ज़रा मुझे फटाफट x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 की वैल्यू बता दो। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट वैल्यू बता दो बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट क्वेश्चन निकाल दूं मैं तुम्हारे लिए इतना। आप लोग जरा इसकी वैल्यू बता दो एक बारी, सो दैट कि हम इजीली इसे कर सके, ठीक है। देखो भाई, चलो आंसर दो, सबको पता ही होना चाहिए, वैसे बता देता हूं। पहले क्यूब आएगा, 27 में से 9 जाएंगे 18 आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 आएगा, और फिर ये माइनस कर दूंगा, तो ये आएगा आंसर 123, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। मान लो मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिख दी है, x + 1/x जो है आपके पास 4 है। अब दो क्वेश्चन है यार, दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े खतरनाक है। मैं समय दूंगा तुम्हें करने के लिए, और मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे उसे कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा। हाँ जी, सुजीत राय का बिल्कुल सही आंसर 123, 123। चला इसका भी बता दो एक बार आंसर क्या आएगा, फटाफट। कम ऑन बेटा, बताओ जल्दी फटाफट। चलो क्या करना होता है, सुनो, 4 की पावर 2 -2 का होल स्क्वायर देन -2, यही तो करना था हमें, ठीक है। 16, यस, 16 में से 2 गए 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में से 2 जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 194। अब इन्हीं दो पर कई बारी क्वेश्चंस बड़ा खतरनाक बनता है, वो आप क्वेश्चन देखिएगा एक बारी। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ बेटा, बड़े आराम से समझना मेरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चों ये कहता है आपसे कि भाई इफ ठीक है, x + 1/x इज इक्वल टू 4। सवाल सीधा सिंपल सवाल कहता है x⁻⁹ x⁻⁷ 194 x⁻⁵ minus 194 x³ इक्वल टू वॉट। एंड दैट गाइस ऑप्शंस हैं आपके पास 2, 4, माइनस का 4, 8। 2, 4, माइनस का 4 और माइनस का 8। चलिए मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप लोगों में से कुछ बच्चे आज इस क्वेश्चन को कर कर दिखाएंगे, तो आप लोगों को आज की क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी इसी सवाल से कि मैं कहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, भले ही बच्चे चाहे कम देख रहे हो, डजंट मैटर, बट जो देख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ मिलने को मिलेगा आज। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। चलिए कम ऑन। यस, आंसर इज व्हाट? मनीष मीना ने आंसर दिया है बेटा।
ठीक है, मानसिक मीना, हाँ बेटा ठीक है, दिखाई दे गया, एक बारी में समझ आ जाता है। ठीक है, नितिन गोस्वामी 4, ओके, और कोई बच्चा? यस, मानसिक ठीक है, दिखाई दे गया मुझे, -4 भाई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही मुझे नजर आ रहा है। चलिए और बताओ, और बताओ। लोकेश महाजन -4, यस, गुड, वेरी गुड। आइए देखो, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि इससे पहले ही मैंने आप लोगों से सिंपल से एक चीज़ पढ़ा लिया था कि पावर जो 4 होती है वो किसके इक्वल होती है, और आप लोगों ने बताया था कि सर 91 194 के इक्वल होती है। तो आपको यहाँ ये 194 देखो कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में दिखाई दे रहा है ना, बस। तो बस यही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं जानता हूँ कि x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 जब मैं निकालता हूँ तो पहले मैं स्क्वायर निकालूंगा। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, 4 की पावर 2 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, ये वैल्यू आ गई 194। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अब देखो सॉल्यूशन इजी है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। x की पावर 9 लिखो आप, प्लस x की पावर 7 लिखो आप। 194 की जगह पर आप आराम से वैल्यू लिख दो ये वाली, वो क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इंटू में x क्यूब। लिख दिया हमने। अब देखो, जब आप ये इंटू कराओगे 9, तो ये 9 कैंसिल, 4 और 3 7, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगी क्या वैल्यू, यहाँ से माइनस का x, यहाँ से चेक करोगे माइनस का 1/x। भाई x माइनस कॉमन लिया और x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, और माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया। देख लो कितनी देर लगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। बस सिर्फ दिमाग इतना चलना चाहिए कि क्वेश्चन को हमले को किस तरह से एडजस्ट करना आना चाहिए, और कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो। चलें आगे, बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखना बेटा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मान लो मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं, एक चीज सिखाता हूं आपको, पहले हम वो देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन निकाल दूं आप लोगों के लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, करके दिखाना। कहता है x रेज टू पावर 0.12 1/x रेज टू पावर 0.12 इक्वल टू है 5। माइनस है, कहता है फाइंड x रेज टू पावर 0.36 माइनस 1/x रेज टू पावर 0.36। चलिए आंसर दीजिए। 5:30 है बेटा क्लास का टाइम, महेश 5:30 बेटा। आंसर दो भाई फटाफट फटाफट। यस, कुछ नहीं करना, सेम है, 12 का 3 गुना दे रखा है, यहाँ पर 36 है, तो आपको सीधा ही तो लिखना है बस, 5 की पावर 3 और जमा में 15, तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा 140। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए आओ देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको सुनिएगा आप ध्यान से। पहला आपके सामने एक सवाल है, वो ये कहता है इफ √x प्लस √y, और इस तरह का क्वेश्चन 2017 मेंस में भी था, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके बाद वही क्वेश्चन कराऊंगा कि क्या था। ये आपको गिवन है
अंडर द रूट x माइनस y ऑब्लिक में x प्लस y। चलो मैं इसके लिए एक सिंपल सी चीज करके देता हूं आप लोगों को। मान लो ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, बट आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट y अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट y, और यहाँ माइनस वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट y ऑब्लिक अंडर द रूट x प्लस y अंडर द रूट। नाउ चलो क्वेश्चन करके देखो एक बार। देखो भाई, लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई क्या? चले भाई फटाफट। मानसू गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। चलिए भाई करके दिखाओ फटाफट फटाफट गाइस इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं अभी रिसेंटली चेंज कर दूंगा जब क्वेश्चन बड़ा बढ़िया हो जाएगा ये। तो 2-3 बातें हैं, उनको अगर आप समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, सुनो। आप जानते हैं आप सभी बच्चे कि मैं मान लो अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर यहां 23 है तो यहां से 2 बातें निकल कर आती हैं कि भाई जो x प्लस 1/x होगा वो 23 में 2 जोड़ दो और रूट लगा दो तो वो वैल्यू बनती है 5। अब इस 5 से वापस जाकर देखो, आप आराम से जा सकते हो। 5 की पावर 2 25, और 25 में से 2 जाएंगे बेटा, आंसर आएगा 23। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां बात करना चाहूं x माइनस 1/x की, तो बेटे माइनस का 2 कर देंगे, तो ये 23 माइनस का 2 अंडर द रूट हुआ 21। ठीक है, अंडर द रूट क्या हुआ मेरे बच्चे? 21 हुआ। तो अंडर द रूट। अब अगर आप इससे वापस उसको चेक करोगे तो अंडर द रूट 21 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 21 प्लस में 2 होता है 23। अब मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को बताने के लिए वो क्या है वो आप सुनिएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं कि अगर x प्लस 1/x 5 दे रखा है और आपसे x माइनस 1/x पूछ लिया जाए तो वो कैसे आता है, मैं ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, आओ। तो देखो, अगर मैं 5 की पावर 2 में से अगर मैं 4 माइनस करके रूट लगा दूं तो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? खुद ही देखो आप। नहीं, स्क्वायर रूट 5 नहीं आएगा। 25 में से 4 गए 21, मिल गया ना? मिला या नहीं मिला? मिला। आइए, अगर माइनस वाला दे रखा है तो क्या करेंगे, जो दे रखा है उसके स्क्वायर में 4 जोड़ दो और रूट लगा दो तो ये वाली वैल्यू आ रही है, देखो आ रही है, और यहाँ से ये आ रही है। रूट 21 का स्क्वायर होता है रूट 21, 21 जमा 4 होता है 25, और 25 का रूट होता है 5। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात तय हो जानी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास x प्लस 1/x अगर a है तो x माइनस 1/x निकालने का तरीका a स्क्वायर माइनस में 4 अंडर द रूट है।
और अगर x माइनस 1/x a है तो x प्लस 1/x निकालने का जरिया a स्क्वायर प्लस में 4 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया इस बार, ठीक है ना, एक बच्चे के अलावा बस, ठीक है। तो करना क्या है वो आप देखिएगा, आंसर कैसे देना। आओ क्या करेंगे, 3 की पावर 2 में से हम 4 माइनस कर देंगे और 9 में से 4 गया, आंसर आएगा अंडर द रूट 5। बट अब इतना याद रखना, अब जो बात बोल रहा हूं ना उस बात को समझना और कंटिन्यू अपने दिमाग में रखना। इस तरह के सवाल में यहां अगर दिया होगा तो यहां एक नंबर गिवन होगा, बट जो आंसर आएगा वो आंसर ये फिक्स है मेरे भाई, रूट की फॉर्म में होगा ही होगा। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, रूट की फॉर्म देगा ही देगा वो। जैसे कि मैं एक सवाल लिखता हूं आपसे इसी के सामने, मान लो, ठीक है, आपको जो गिवन है वो कुछ और है। मान लेते हैं हम लोग जो गिवन है वो कुछ अलग तरीके से गिवन है। हमने मान लिया आपको गिवन है 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस y ऑब्लिक x माइनस y। एक्चुअल क्वेश्चन यही था बेटे और ये सवाल था, ठीक है। और जो ऑप्शंस थी वो क्या थी वो मैं यहां लिखता हूं, 4a ऑप्शन देखना, 4xy ऑब्लिक x माइनस y, 2xy ऑब्लिक x माइनस y, 4 अंडर द रूट xy ऑब्लिक x माइनस में y, और एक ऑप्शन आखिरी की थी 0। अब जो आंसर देना है मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह की फॉर्म कभी भी नंबर में मिलेगी तो जो आंसर होगा वो रूट की फॉर्म में कंफर्म होगा। और ये भी तय है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो यही आएगा, x4xy अंडर द रूट ऑब्लिक में x माइनस y। आप कहोगे सर लिख के दिखा दो, मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसका स्क्वायर आएगा 4x प्लस y का होल स्क्वायर ऑब्लिक x माइनस का होल स्क्वायर और माइनस में 4 आप लिखोगे। और बेटा अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके सामने क्या वैल्यू आएगी। ये वैल्यू यू की उठ कर यहाँ जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। 4 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, याद रखना। तो 4 गुना 4 16, तो यहाँ से जब ये सॉल्व होकर आएगा तो ये 16xy ऑब्लिक x माइनस y का होल स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। बस अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, 16 से 4 आ जाएगा, अंडर द रूट xy रहेगा और x माइनस वाई के होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ ये। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन को भी हमने ऑप्शंस के थ्रू कर लिया था। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को और उस क्वेश्चन का आप लोग मुझे बस सिर्फ जवाब देना ताकि आप उस जवाब से, मैं आपके जवाब से सहमत रह सकूं। सवाल है बहुत अच्छा, कहता है इफ x इक्वल टू अंडर द रूट 5 प्लस 1, अंडर द रूट 5 माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 5 माइनस 1
y ले लेते हैं एंड देन y इक्वल टू, मैं इसको और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और ट्रिकी बना देता हूँ, ठीक है। चलो 4 एंड y इक्वल टू है अंडर द रूट 5 माइनस में 2 ऑब्लिक अंडर द रूट 5 और है प्लस में 2 फाइंड, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x का पावर स्क्वायर प्लस में y की पावर 2। चलिए करके दिखा दो, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, करके दिखाओ फटाफट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता ही है बेटा, चलो मैं बेसिक तरीके से पहले करके दिखाता हूँ। आपका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन ने एक बात तो ये दे दिया है कि x इंटू वाई जो है वो 1 है, ठीक है। पहली बात, x इंटू वाई अगर 1 है तो उसकी बात से उसने यही पूछ लिया है कि फाइनली आपको बताना क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेसिक बात करते हैं, हम इनको जोड़ते हैं। जब आप इनको ऐड करोगे तो x प्लस वाई, मैं ऐड करना भी सिखाता हूं तुम्हें, क्या होगा क्या, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 4, a प्लस बी ए माइनस बी, 5 में से 4 गया, एक आंसर आ गया, लिख दिया मैंने एक। ये सीधा इंटू यहां होगा, ये सीधा इंटू वहां होगा। मैम स्क्रीन बंद होगी, ठीक है, बात समझ आई, सीधा इंटू होगा ही होगा, कंफर्म है। तो जब आप देखोगे होल स्क्वायर बनेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 5 और 4 9 और 9 दूनी 18। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8 की पावर 2 और घटा में 2। ये तो हुआ, आप आंसर निकाल लोगे आराम से। मैं इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट फॉर्म में देता हूँ। हाँ जी बेटे, यस, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है, गुड, और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात, अब इस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये तो हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन को करके देख लिया। ऑप्शन जो थी वो किस तरह से होती हैं, 324, 322, 328 और 326। ऑप्शन सुनना आप, ठीक है। ऑप्शन से अब हम लोग कैसे देते हैं आंसर, आओ मैं ऑप्शन से बताता हूँ। कुछ नहीं करना, तुम्हें ये पता है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, तो ये कंफर्म है, आंसर जो होगा वो इस फॉर्म में ही होगा, a का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, कंफर्म है ना। चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसी ढूंढ लो जिसमें 2 ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, और परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये 322। ऐड करने पर, याद रखना मैंने क्या कहा, ऐड करने पर, ठीक है भाई, क्लियर है, बिना ऐड करने पर नहीं। तो ये 2 ऐड करोगे, ये रहा, ये तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, चलो एक क्वेश्चन और करके देखना और उसका आंसर देना। सवाल आपसे क्वेश्चन कहता है, इफ a इक्वल टू √3 प्लस में 1 ऑब्लिक √3 माइनस में 1, b इक्वल टू √3 माइनस में 1 √3 प्लस में 1, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। और ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा,
14, 16, 18 और 20। चलिए आंसर दो भाई सुजीत, आंसर दो। सीधा सा सवाल है, मैं बिना ऑप्शन के करता हूं, इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप इससे अपना आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। आपसे उसने पूछा क्या है, स्क्वायर, ये इसका अपोजिट है। दैट मीन ये कंफर्म है कि आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो ये कंफर्म है, जो फॉर्म बनी होगी वो यही बनी होगी कि k स्क्वायर माइनस 2 की फॉर्म बनी होगी। चारों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऐसी ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखते ही मुझे आंसर पता चल गया 14। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से ऑप्शंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, जहां पर कि हमें सॉल्व करने की इतनी खासा जरूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। चलिए मैं एक क्वेश्चन जैसे और लिखवाता हूं और उसका जवाब आप लोग देना जरूर। ठीक है बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन है ऐसा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इस पिछले क्वेश्चन की तरह ही, मैंने पढ़ाया भी था अभी। √3 माइनस में √2 प्लस है √3 माइनस में √2। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑप्शन से आंसर देना सीख जाएं। y इक्वल टू √3 माइनस में √2 √3 प्लस में √2। ठीक है, सुनिएगा भाई आराम से। हाँ यस भूमिका, 14 में 2 ऐड किया, 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स व्हाई 14 इज द राइट आंसर। आओ बेटा, क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ध्यान से सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ एंड देन ऑप्शंस जो आपके सामने हैं वो है 940, 950, 970, 1030। ठीक है, तो पहले तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आंसर देने की। हमने देख लिया, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा x³ प्लस y³। सुनना आप ध्यान से, अपोजिट तो है ही, तो मतलब यही हुआ कि हमसे ना ये पूछ लिया x³ प्लस 1/x³। तो ये इसमें कंफर्म है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन रही होगी वो a³ माइनस 3a की रही होगी। तो यहां पर a कोई ना कोई एक नंबर रहा होगा। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा, 970। गुड। रीजन दैट यही एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे सामने ये बना देती है कि 10³ माइनस में 30 970 होता है। दैट्स इट, बात खत्म। हम लोग बिना उसको कंसीडर किए भी अपना आंसर दे सकते हैं। एक जरिया ये। चलो कुछ बच्चों ने कहा कि सर सॉल्व कैसे करते, सॉल्व करने का जरिया भी बहुत आसान है, इन दोनों को इनटू करा दो। तो x इंटू वाई जो दिया हुआ है वो 1 है, ये कंफर्म है, कुछ पंगे लेने ही नहीं। हमें चाहिए था x प्लस वाई, जिसको हम x प्लस 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरिया बता देता हूं, उसको सुनना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 1 लिख दो। यहां 2 हमेशा लगाना, हमेशा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 जोड़ दोगे 5 आ जाएगा, और 2 पंजे 10। तो जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को a प्लस बी लेकर एलसीएम लेकर
ठीक है ना, स्टार्ट करो। ध्यान रखना, आप सीधा सीधा क्वेश्चन को कर सकते हो। हम बिना ऑप्शन के साथ ही मैंने आपको आंसर देना सिखा दिया और मैंने आपको सॉल्व करके भी आपका आंसर देना सिखाया है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आते हैं, देखो बड़े ध्यान से। चलो आजकल ना देखो एग्जाम में ना कुछ एक पैटर्न फॉलो हुआ है। उस पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो उस पैटर्न पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और ये क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने हैं। x प्लस 1 इंटू में कहता है x माइनस 2। आपने देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए आजकल आने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 की क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की क्यूब, ये देना है। और ऑप्शंस हैं आपके पास 35, 36, 37, 39। ठीक है भाई, आंसर फटाफट आंसर दो, टाइम भी होने वाला है आज की क्लास का। ठीक है, 1 घंटे की लाइव क्लास होती है हमारी और हम आपको पता है कि हर ऑल्टरनेट डेज पर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी मिल रही है। कल भी एक वीडियो आई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का। कमेंट कर दिया करो यार वीडियो पर, ठीक है। कल भी एक वीडियो मिलेगी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की, ये ध्यान रखना। चलो भाई इसका आंसर, अब कुछ बच्चों ने सीधा सीधा दिमाग लगाना शुरू कर लिया होगा बिल्कुल, कि कहीं पर भी इसको सॉल्व करने के लिए ये कंफर्म है कि ये वाली फॉर्म बिल्कुल बनी रही होगी। ठीक है, माइनस पूछा है तो यहां +3 के आया होगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू कंसीडर 3 कर दूं तो 3 की पावर 3 और 3 तिया 9 और 27 और 9 36। सीधा आंसर दिखाई दे गया मुझे 36। देख लो कितना टाइम लगा हमें आंसर को चेक करने में। जरूरी थोड़ी ना है यार कि x प्लस 1 को मैं पहले अल्फा मानूं, k मानूं, वहां मल्टीप्लाई कराऊं 1 अपॉन k। देखो करते कैसे हैं वो अलग बात है, वो करते कैसे वही बताता हूं। देखो कई तरीके हैं करने के। सबसे पहला तरीका हम बच्चे ये सीखते हैं, भाई एक काम करो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ k मान लो। ओके भाई k मान लिया तो यहां से x की वैल्यू भी मान लो भाई, k माइनस 1 होती है। चलो तो आप क्या करोगे, यहाँ k रखोगे, रख दिया भैया आपने। x के प्लेस पर आप k माइनस 1 रखोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 3 इक्वल 1 रखोगे। आप फिर k माइनस में 3 इक्वल टू 1 अपॉन k रखोगे। k को उठाकर आप यहां लेकर आओगे, देन 1 अपॉन k इक्वल टू 3। फिर आप जाकर कहीं अपना आंसर यहां से जज करोगे। एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, ये कॉमन तरीका है। हमें इस तरीके पे जाना ही नहीं है। हम जब आंसर सीधा निकाल सकते हैं तो हमें उन तरीकों पर क्यों जाना है। बट स्टिल फिर भी बच्चा बात करता है। देखो मैं पहले कंफर्म बता देता हूं, अगर ऐसे तरीके तुम एग्जाम में लगाओ, ये क्लास तक तो ठीक है, क्लास में ठीक है, हम एक एक स्टेप करके सीख रहे हैं, बट इन तरीकों को लेकर अगर आप एग्जाम में जाओगे तो ये ध्यान रखना रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट आपको यहां तो आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो स्मार्ट वर्क ढूंढना ही पड़ेगा। एक और तरीका है, चलो उससे भी मैं बता देता हूं आपको। भाई बात आई ये, मुझे x प्लस 1 चाहिए, चाहिए ना। क्या करो, दोनों तरफ x प्लस 1 से डिवाइड करा दो। जब आप डिवाइड कराओगे तो यहां आएगा x माइनस का 2 और आपके पास यहां आएगा 1 अपॉन में x प्लस 1। उसको उठाकर यहां ले आओ, आप ले आए, क्या गया आपका, कुछ भी तो नहीं गया। और इस माइनस के 2 को उठाकर वहां ले जाओ, आप ले आए, क्या गया आपका, कुछ भी तो नहीं गया। ठीक है, आपको x प्लस 1 यहां चाहिए। आप क्या करो बेटा, यहां भी 1 जोड़ दो और आप यहां भी 1 जोड़ दो, ये आपके पास 3 आ गया। अब आपको ये निकालना है, आप निकाल दोगे। आप जानते हो a की क्यूब प्लस 3a
27 और 9 36। अब डिपेंड यार तुम्हारे ऊपर करता है कि आप अप्रोच कौन सी लेकर अपने काम को करना चाहते हो, आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, ये आप सिर्फ और सिर्फ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर, मतलब किसी और के ऊपर, अदर टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप इन क्वेश्चंस को सीधा बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहते हो या आप डिफरेंट मेथड लेके सॉल्व करना चाहते हो। मैं गारंटी देता हूं किसी भी बच्चे ने अगर ये क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो आइदर के एज्यूम करके पढ़ा होगा या इधर x+1 से डिवाइड करके पढ़ा होगा। भाई जरूरत ही नहीं है यार डिवाइड करने की, सीधा मारो ना, ऑप्शन पे दिमाग चलाओ, ये बनेगी बात। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं और मैं उम्मीद करता हूं उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं कहता हूं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना भाई बच्चों। पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ a इनटू में 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू है 1, और आपसे सवाल सिंपल कर दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a, और आपसे आंसर में जो पूछा है, ऑप्शन दी हुई है 0 1 2 3। चलो भाई लगा लो दिमाग और क्वेश्चन करके दिखाओ। बिल्कुल क्वेश्चन चाहिए मुझे, करके दिखाओ। लेट्स सी कितने बच्चे करेंगे क्वेश्चन को। यस, क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। भूमिका जैन 2, रामानुज का आंसर 2। गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, यस 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर 2। पजल हो गया बच्चा, सॉल्व करें तो कैसे करें यार, कुछ नहीं करना। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई थी, बड़े ध्यान से सुनो। क्या करोगे, सुनो, ब्रैकेट ओपन कराओ। चलो a स्क्वायर प्लस a क्यूब, 1 को इधर ले आओ, माइनस का 1 इक्वल टू आया 0। आया, आपको चाहिए क्या 1/a, तो बेस्ट है 1/a से मल्टीप्लाई करा दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जब आप इसको 1/a से इंटू कराओगे तो वैल्यू आएगी 1, a स्क्वायर को कराओगे तो वैल्यू आएगी a क्यूब को कराओगे तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर, और -1 को कराओगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/a। और आप देखो आपके पास a से a कैंसिल, a स्क्वायर से आपका a स्क्वायर कैंसिल। क्लियर हुआ भाई बच्चों, इसको उठाकर आप वहां ले जाओ, मना किसने किया है आपको, और 1/a को यहां रख लो, -1 को उठाकर आप यहां ले आओ, आपके पास वैल्यू आई कितनी 2। देख लो कितना आसान है क्वेश्चन, कोई टफ थोड़ी ना है, चीजें बहुत आसान है। आप लोग सीखने की कोशिश करो, कंटिन्यू कांस्टेंट। आप 1 घंटा बैठ ही नहीं पाते हो लाइव भी, कभी व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करना है, मम्मी ने बुला लिया या किसी दोस्त ने बुला लिया, कहीं बिजी हो गए, पढ़कर तो देखो ना। देखो जो बच्चे रेगुलर रहे हैं आज की क्लास से, उसने बहुत सारी चीज़ें से ऐसी देख ली कि फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा कंसेप्ट से आंसर दे सकते हैं और ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये भी फिक्स, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज उठाकर देखना घर पर बैठकर, ठीक है, कर देखना इस तरीके के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को भूल जाना, जो फाइंड किया है ना उस पर कंसेप्ट पे दिमाग लगाना और आप ऑप्शन से अपने आंसर निकाल लोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। चलो मैं 1-2 चीजें और कराता हूं।
ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको देखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे, और ऑप्शन से देना। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन है आज का एक, मैं कहता हूं x इक्वल टू, आपको याद होगा मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी लिखा था, और पूरी कोशिश करना कि सॉल्व ना करना पड़े, ऑप्शन से आप एक बार आंसर देने की कोशिश करना प्लीज। पूरी की पूरी बच्चे, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ ऑप्शन से करना बेटा आंसर, ठीक है। कहता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक है, और इसी में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई भी आपसे पूछ सकता है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऑप्शन जो दी हुई हैं वो दी हुई हैं 190 भाई 195, 200 और 205। चलो एक बारी आंसर दो बेटे। 5:30 से 6:30 मोस्ट प्रोबेबली लाइव होता हूं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। परसों लाइव आया था, कल आप लोगों को एक वीडियो मिली थी ट्रिग्नोमेट्री की, आज लाइव आया हूं, परसों भी आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, ये ध्यान रखना। चलो कोशिश ही मत करना सॉल्व करने की, कोशिश ही मत करो। हाँ देखा, आ गया ना आंसर। अब इंस्टेंट आंसर आया इस बच्चे का 195, और जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दीप गुप्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं है। यस गुड बेटा, जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग लगा लो ना, भगवान ने दे रखा है यार, बहुत दिमाग है, बहुत चीजों के लिए हमारे पास दिमाग होता है, पढ़ने में भी थोड़ा अप्लाई कर लो, ठीक है। सारा का सारा दिमाग जो है अपना कहीं कहीं अप्लाई कर रहे हो। और कल क्या हो रहा है भाई, कौन आ रहा है कल? चलो मैं सारी चीजें छोड़ो, कल जो आ रहा है ना, एक बार सब अपने अपने कमेंट्स करो, करो तो सही एक बारी, कोई भी करो। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन रही है, मायावती प्रधानमंत्री बन रही है, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन रहा है, या हमारे दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या श्री नरेंद्र भाई साहब प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं छेड़ रहा हूं, तो पॉलिटिकल मुद्दा बना दो इसे, मैं तो जनरली पूछ रहा हूं, जवाब तो दो एक बारी। वैसे फैक्ट है 14 फरवरी का जितना यूथ को बेसब्री से इंतजार रहता है ना, उससे कहीं तगड़ा इंतजार कल के रिजल्ट का है। अब की बार 350 पार, वेरी गुड। अच्छा कांग्रेस, पप्पू जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, सोच के देखो ना एक बारी, मतलब कल अगर ऐसा हो कि राहुल गांधी जी को सपना है मैं प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा हूं, थिंक यार मजा आ जाएगा, मजा, मतलब एकदम मजा मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा क्या लेगा। कांग्रेस गुड, अच्छा जी ठीक है। कुछ बच्चे मोदी के फेवर में भी हैं, कुछ कोई मायावती भी है क्या भाई, या कोई अखिलेश यादव हो? चलो कोई नहीं, कल देखते हैं, ठीक है, कल क्या होता है। बट होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, कंट्री के लिए अच्छा होना चाहिए। पर्सनल फेज पे मत सोचो, बस पूरे देश को एक साथ यूनाइट करके चलो। चलिए आंसर देना सिखाता हूं, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो क्वेश्चन को, हटा दो इसको, खत्म, हमें चाहिए ही नहीं, तेरी जरूरत ही नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है, हम जानते हैं। ये जो फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी a का स्क्वायर माइनस 2 में, और प्लस का 1 करना है, तो इसका मतलब हुआ a का स्क्वायर माइनस 1। पूरी फॉर्म में से कल के रिजल्ट का तो ऐसा इंतजार है सबको जैसे कि वर्ल्ड कप है। अच्छा, अब की बार फेकू की सरकार, आपने ऊपर लिखा है कांग्रेस और यू सेड अब की बार फेकू की सरकार, इसका मतलब राहुल गांधी फेंकता है। 72,000 रुपये अकाउंट में आने, ध्यान रखना,
फेंकू तो बिल्कुल भी एज दैट है। ये फेंकू बोला भाई, उसने भाई ने बोला है कांग्रेस को, और कांग्रेस का मतलब है माँ बेटा फेंकू है। ऐसे मत बोलो यार किसी को भी। देखो, वी डोंट हैव एनी राइट। आप पहले ये सोचो कि आपने कंट्री के लिए आज तक क्या किया है। 20-22 साल उम्र है, 17.5 साल की उम्र में एनडीए में बच्चा सिलेक्ट होकर, और 18-19 साल की एज तक बहुत बच्चे शहीद हो जाते हैं। आप ये देखो आपने अपने दम पर क्या किया है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली है, उसके बिहाफ पर किसी भी गवर्नमेंट को दोष देना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हम कितनी फेंकते हैं आपको पता है? हम सब भी तो फेंकते हैं। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, 5 सेकंड में। एक मतलब ही नहीं बनता 200 में से एक नंबर भी गलत हो जाए। टीचर से फालतू धरती पे कोई नहीं फेंकता होगा, ये ध्यान रखना। और स्टूडेंट से भी ज़्यादा कोई नहीं फेंकता होगा। सर हम ना पढ़े नहीं थे इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया। सर मैं ना इमोशनली अटैचमेंट हो गया था इसलिए फंस गया। सर जो करेगा वो दिखाई देगा, तो वहाँ आना है मोदी ही आएगा। सर लेट्स सी, देखते हैं कल कौन आता है, मिलते हैं फिर भी। चलो मैं इसको बताता हूँ यार। अब ऐसी कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें 1 जोड़कर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 91 नहीं बनता, 201 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 206 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 जोड़ते ही 196, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर आ गया। हमें इसके सॉल्यूशन पर जाना ही नहीं है, जाकर करेंगे क्या? ठीक है ना। CDS इंटरव्यू 2 टाइम फेल, सेट कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है, या स्क्रीनिंग आउट। और CDS बहुत अच्छी जॉब है। जब मैं CDS का बैच स्टार्ट करूंगा ना तब पढ़ना। और कभी एक्चुअली फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो फेसबुक पर मैसेज करना, मैं रिप्लाई दूंगा, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और नो नीड टू इन्वेस्ट टू मच मनी, सिंपल चीप एंड बेस्ट। एक से एक एक्सक्यूज रेडी रहता है, स्टूडेंट और टीचर तो हैं ही फेंकू। वेरी गुड, सही बात है। हाँ मैं झूठ ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं क्लास में मेरा बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो जाता है कई बार पढ़ाते वक्त, तो बच्चा थोड़ा चिढ़ जाता है। बच्चा आता है एंटरटेनमेंट करने के लिए, चुटकुले सुनाओ, यहाँ आऊँ, तेरी मोहब्बत का इंतजार था मुझे, जब से तू गई मैं खो गया। ऐसी बकवास करने वाले टीचर्स की बहुत TRP बनती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अब छोड़ो, मैंने आपको एक तरीका बता दिया आंसर कैसे निकालना है, ठीक है ना। बट बाकी कल के लिए बात करते हैं। लेट्स, कल आप एक वीडियो देखिएगा, बट इंतज़ार सबको है कल बहुत बेसब्री से। देखते हैं, जो हो भारत के लिए अच्छा होना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए। सबके दिलों में कुछ भी धड़के, बट सबसे ऊपर हिंदुस्तान धड़कना चाहिए। मैं अपने आप से ज़्यादा और अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। कल मिलते, परसों मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम पर। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बच्चों।